सभी को जय श्री राम। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है और ये दिन स्वर्णिम व ऐतिहासिक दिन होगा। सभी जानते हैं कि मंदिर निर्माण में कई अड़चने आई, एक लंबा संघर्ष रहा है। 1990 में जो कार सेवा शुरू हुई थी उसमें सिद्धपुर सीहोर नगर के कार सेवक भी सम्मिलित हुए थे जो हमारे आज साथ हैं। और इन्हीं से मैं जानना चाहूंगा कि किस प्रकार का जो भाव था कार सेवा को लेकर। जय श्री राम। मैं सुधीर सिंह ठाकुर 1990 में सिद्धपुर कस्बे से हमारे 17 कार सेवक भी यहाँ से गए थे और प्रचंड राम मंदिर से होते हुए हम छावनी नमक चौराहे पे हमारा स्वागत हुआ। इनमें विश्व हिंदू परिषद के हमारे चतुर्वेदी जी साहब, रामदत्त जी चतुर्वेदी, रेशम पान जी, चंगी यादव और चंगी मालवी, राजेश यादव, अनिल सोलंकी, अनिल गोयल, पप्पू शर्मा और उसके अलावा मैं आपको लिस्ट बतलाता हूं। इसमें राजू यादव, राजू जी छावनी वाले, विष्णु अग्रवाल कस्बे से, सुधीर सिंह ठाकुर, अनिल गोयल, इंद्र कुमार शर्मा, पप्पू गंगा आश्रम से, अनिल सोलंकी जी छिपापुरा कस्बे से, राजेंद्र खत्री, हरिओम भाई छिपापुरा कस्बे से, अशोक गौतम छिपापुरा कस्बे से और शक्ति सिंह भावसार, संतोष जी वो भी छिपापुरा कस्बे से गए थे। 17 कार सेवक सीहोर से रवाना हुए। इस दौरान क्या क्या आपके साथ घटना घटी और किस भाव को लेकर आप सीहोर से निकले थे अयोध्या के लिए? हम यहाँ से अयोध्या की ओर जब कूच करा हम लोगों ने, तो हमारे बीच में आज हमारे कार सेवक 5 लोगों का स्वर्गवास हो गया, जिसमें श्री रामदत्त जी चतुर्वेदी साहब, रेशम पान जी, चंगी जी, दिनेश मालवी, बीनू अग्रवाल और एक राजेश करके छावनी में थे, उनका स्वर्गवास। इस प्रकार से 5 लोग आज है नहीं, लेकिन मेरी आत्मा कहती है कि वो जहाँ भी हैं, आज जो राम मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान हो रही है उसमें वो भाव हो रहा होंगे, खुशी मना रहा होंगे कि हमारा जो कार सेवा का कार्य था वो आज पूर्ण हुआ। हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम आज राम जी को वहाँ विराजमान होते हुए देख रहे हैं। अच्छा, जिस प्रकार से 1990 की घटना है, गोली कांड भी हुआ, कार सेवकों पर गोली चलाई गई, उसके बारे में क्या? उस टाइम पे मुलायम सिंह जी की सरकार थी वहां और पूरी अयोध्या को उनने चारों तरफ से सील कर दिया था। हम इलाहाबाद से ट्रेन में, इलाहाबाद से जब हम आगे बढ़े, फाफड़ मऊ आने वाला था उसके पहले, इलाहाबाद से हमें बीच में जहां से इलाहाबाद करीब 50 किलोमीटर दूर रिया होगा, उस टाइम पे ट्रेन के अंदर ही स्वयं सेवक होने आए और उनने हमें एक हंडी नुमा छोटी छोटी हंडी होन दे दी सबको अलग अलग, और 4-4 का गुड़ बना दिया कि इलाहाबाद में जैसे ही आप उतरेंगे तो यदि पुलिस वाले पूछते हैं तो आप ये बतलाएंगे कि आपके परिवार में से किसी के पिताजी, किसी की माँ, किसी की दादी जी, ऐसा आपको बोल के किसी प्रकार से वहां से निकलना है। अब हम जब प्रयागराज से निकले वहां से, तो रेलवे स्टेशन से निकले 4-4 के झुंड में और फिर हम पहुंचे त्रिवेणी ना, वहां पे हमने स्नान करा सबने। वहीं पे हमें स्वयं सेवकों ने बताया कि एक गुरुजी का आश्रम है या करीब में, आप वहां पधारिए। हम जैसे ही वहां गए तो गुरुजी का आश्रम ऊपर था और उसके तलघर के नीचे हम सब जब 17 लोग पहुंचे तो देख के ताज्जुब करने लग गए। मेरे साथ अनिल भैया, ये राजेश जी और भी हमारे जितने साथी होते, सब लोग कहने लग गए कि ये क्या वहां है। अंदर तल घर में कम से कम 2-4 हजार आदमी लोग ठहरे हुए थे और उनके सबके भोजन की व्यवस्था संत के द्वारा हो रही थी। वहां से जब हम 4 बजे फिर हमें आगे चलने को किया,
पैदल यात्रा हमने वहां से आरंभ की। और उसके बाद जब हम पहुंचे तो फाफड़ मऊ स्टेशन था, वहां पे हमें झाड़ियों में छुपा दिया। ट्रेन आती है, सीटी बजती है, ट्रेन में चेन खींचते हैं और सभी कार सेवक उन जितने थे वो सब ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उसके बाद फैजाबाद, उस टाइम पे अयोध्या का जिला था वो, उसके 20 किलोमीटर और इधर हमें उतार दिया गया जंगल में ही। और फिर वहां से हम जो पैदल यात्रा करी हमने, तो करीब 2.5 रोज में हम अयोध्या, 3 रोज में अयोध्या पहुंचे। 3 रात लगे तीन चलते ही चलते, और पाँव में छाले पड़ गए, नहरों में से पानी में से हिट रहा है पुलिस का डर। पुलिस, अच्छा हाईवे पे जाते हैं तो पुलिस वाले मारते हैं, और 50-50, 100-100 किलोमीटर दूर दूर छोड़ के आ रहे थे। तो छुपते हुए जैसे तैसे वहां पहुंचे हम, और उसमें फिर मालूम पड़ा कि जैसे ही हम वहां पहुंचे तो रात को विश्राम किया। सवेरे अशोक सिंघल जी के उद्बोधन था वहां पे कि आगे की कार्रवाई हमें क्या करना है। तो उनने जो हमें वहां पे प्रवचन दिए उनने, और उनने हमें बतलाया कि आप सभी कार सेवकों को आंखों के बगल में यहाँ पे चूना लगाना है, कोई सामान नहीं रखना है, सिर्फ एक टावल रखना है जिसको गीला करके अपने साथ रखना है, और आलकी मालकी बांध के सड़क पे बैठ के भजन गाते हुए धीरे धीरे खिसकना है। अब वहां से बड़ी छावनी से अयोध्या 1.5-2 किलोमीटर के करीब होगा वो, इतने नाके उन बने थे जगह जगह। 3 नाके हमने पार करा। उसी के साथ बीच में उमा भारती जी पधारी मध्य प्रदेश की टोली का मार्गदर्शन करने के लिए। तो उन्हें पकड़ने के चक्कर में उनने गंजी करवा ली, मतलब उनने अपने केस जो थे वो पूरे मुंडन करवा लिया। और वो हमारे से थोड़ी आगे जाके जैसे ही बैठी तो पुलिस वाले समझ नहीं पाए। जब जब कुछ पुलिस वालों ने देखा कि ये तो उमा भारती है, तो उन्हें उठाने के चक्कर में उठाया, उन्हें चारों हाथ पांव पकड़ लिए उनके, गिरफ्तार करने के लिए। उसमें जनता उठ गई। हम करीब आधा किलोमीटर तो हम आलकी मालकी बांध के भजन गाते हुए, मेरा रंग दे बसंती चोला माई, रंग दे बसंती चोला माई, ये भजन गाते हुए जब निकल रहे तो अयोध्या से माताएं बहनें फूल बरसा रही और आंखों में आंसू आ रहा। उन्हें देख के हमारे भी आंखों में आंसू आ रहा। कुछ राम जी की ऐसी लीला हुई वहां पे। उसके देखिए, जिस प्रकार से काफी यातनाएं आपने सही हैं, कई अड़चनों का सामना भी आपने किया है, और 1990 से लेकर 2024 के दौरान क्या भाव आपके रहे हैं, और आज ये स्वर्णिम दिन लगभग लगभग आ ही चुका है, तो क्या आज उन भावों को लेकर और इन भावों को लेकर किस तरह देखते हैं मंदिर? वहां से आने के बाद एकदम पूरा जो विचार थे वो बदले, ऑटोमेटिक परिवर्तन आ गया हम लोगों में। ऐसा नहीं कि मेरे में ही आया हूं, मेरे आज जो 17 लोगों की जो 12 लोग हम हैं, उनमें सब में एकदम चेंज आया। वहां से मैंने देखा है, उनसे मिलता हूँ, चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ। तो वहां से आने के बाद फिर हम सब समाज के काम, हिंदू जागरण के लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह थे उस टाइम पे। 1990 में कार सेवा संपन्न हुई, और 1992 में बावरी ढांचा ढहाया गया जी। उसके संबंध में क्या कहना चाहते हैं? उस संबंध में यह है कि उस टाइम पे फिर दूसरी जो कार सेवा हुई तो उसमें सब लोगों को पहुंचाया गया फिर वहां पे, क्यों कि बीजेपी की सरकार थी वहां पे। तो इसलिए पूरे कार सेवक फिर यहाँ से सीहोर से पहुंच गए, और वहां जाके जो करिश्मा हुआ आपने देखा, संसार ने देखा जो भी हुआ। जिस प्रकार से कल्याण सिंह जी की सरकार थी, और यूं कहें उन्होंने राम के लिए मुख्यमंत्री जैसा पद को त्यागा, क्या कहना है इस त्याग के बारे में? कल्याण सिंह जी भी के जो विचार थे वो राम समर्पित थे। राम के बिना उनका कुछ भी नहीं था, इसलिए उनने जो भी निर्णय लिया वो सब राम जी ने करवाया। और ऊपर से हनुमान जी की कृपा हुई कि हमारे प्रधानमंत्री जो नरसिंह राव जी थे उनका भी कुछ सपोर्ट मिला उस टाइम पे। सब राम जी ने उनकी भी मति पे कुछ ऐसा प्रभाव डाला हनुमान जी महाराज ने कि उनने भी क्या सुन हुए और वहां क्या करिश्मा हो गया। जो होना था, लिखा है ना तुलसीदास जी ने,
हो ये जो राम रचि राका क्यों कर तर्क बढ़ावा साका। जो कार्य होना होता है, जिस समय पे होना होता है, वो निश्चित है, वो तो परमात्मा ने लिख दिया है। और हम बहुत किस्मत वाले हैं, हमारा कुछ ऐसा भगवान की हमारे पे कृपा हुई है कि उस कांड में कैसे राम जी ने हम 17 लोगों को किस कंडीशन में वापस भेजा है सीहोर। मैं भगवान का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं उनको कि हम 17 वापिस आए। और ऐसे लगे, फिर उसके बाद अस्थि कलश आए, अस्थि कलशों में मैंने विदिशा और सीहोर, ये राजगढ़ जिला, 3 जिलों में अस्थि कलशों का। फिर उसके बाद जो गोली कांड वाला हुआ, उसमें फिर वहां से आने के बाद मुझे बजरंग दल जिला संयोजक का पद मिला। और उस काल में मैंने उस टाइम पे हम बजरंग दल के सभी सदस्यों के मार्गदर्शन से इलाहाबाद की यात्रा करी, अमरनाथ की यात्रा अच्छा, करी। जिस प्रकार से आज पूरा भारत राममय है और सभी को प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रण दिया गया, तो किस तरह से भव्यता प्रदान करेंगे, किस प्रकार का माहौल रहने वाला है सिद्धपुर सीहोर नगर में? अभी दिवाली मनाई सभी जाएगी, मंदिरों में पूजा पाठ, दिवाली मनाई जाएगी। दीपावली मनाई जाएगी सुबह 11 बजे से 1 बजे तक। हर मंदिर में, करीब में जिनके घर के पास मंदिर होने, वहां पे पधारे पूरे परिवार के लोग। और वहां पे भजन होंगे 11 बजे से 1 बजे तक। शाम को मंदिरों में, घरों पे दीपक लगेंगे, रंगोली मंडेगी और फटाके फूटेंगे और मिठाइयाँ बनेंगी। एक दीपावली जैसा जो कार्यक्रम होता है वो हमारे भारत में अब ये दूसरी दीपावली हमने चालू कर दी है। आज हमारे साथ कार सेवक, सभी को जय श्री राम। जय श्री राम।